Hello bachcho, let's see the question is. Yeah, the question is two identical conducting rod AB and CD are connected to a circular conducting ring at two diametrically opposite points B and C. The radius of the ring is equal to the length of rod AB and CD. The area of cross section and thermal conductivity of the rod and ring are equal. Point A and D are maintained at the temperature of 100 degree centigrade and 0 degree centigrade. Temperature of point C will be. Yeah, the option is A is 62 degree centigrade, option B is 37 degree centigrade, option C is 28 degree centigrade and the option D is 45 degree centigrade. ओके, तो देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो, जो ये लेंथ ऑफ ए बी है, जो हमारी लेंथ ऑफ ए बी की जो लेंथ है वो बराबर है लेंथ ऑफ सी डी के। किसके बराबर है? ये बराबर है। और इनका ये किसके बराबर है? ये जो ये जो सर्कुलर रिंग है इसके रेडियस के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि इनका रेडियस मान लेते हैं हम बराबर है, ये दोनों बराबर है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर। और देखो नाउ लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर इज पाई एल। धन्यवाद। ये हमारा उसका लेंथ कितना है सेमी सर्कुलर का? पाई एल है। ठीक है, तो अब देखो, जो हम अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थर्मल कंडक्टिविटी सेम है। तो हम जानते हैं कि आर इज इक्वल टू क्या होता है? रेजिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ एल अपॉन के ए होता है। ये दोनों कांस्टेंट है, तो आर जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सेमी कंडक्टर सेमी सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई आर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा पाई आर हो जाए। अब देखो, इसका भी रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर, और इसका पाई आर और इसका पाई आर। तो अब देखो, ये दोनों पॉइंट, ये पाई आर और ये पाई आर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। नाउ व्हेन द रेजिस्टर आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उनका इनके बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/पाई आर प्लस 1/पाई आर। तो ये हमें आर इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा? पाई आर/2। ठीक है, तो अब देखो नाउ हीट करंट H इज इक्वल टू कितना होता है? H इज इक्वल टू होता है TH माइनस TC अपॉन R इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा TH हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, TC हमारा 0 डिग्री, और R इक्विवेलेंट क्या है? देखो, अब ये R और ये पाई आर/2 ये तीनों क्या सीरीज में है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R प्लस पाई आर/2। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं 100 अपॉन R पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू R/2। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो H इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 इंटू 100/7R+7R+11R। ठीक है, तो अब जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा 28/R। तो ये हमें H कितना मिल जाएगा? 28/R। तो नाउ हमें हमें क्या करना है? अब देखो, यहाँ पे जो हीट करंट फ्लो हो रहा है वो हमें पता चल गया कितना हो रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है? हमें इस पॉइंट सी का टेम्परेचर निकालना है। तो हम इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, तो हमारा क्या होता है? थीटा सी माइनस थीटा ये, तो थीटा सी माइनस थीटा जीरो इज इक्वल टू HR। क्योंकि ये हमारा है ना H इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर इक्वलेंट। तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? आर है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थीटा सी इज इक्वल टू हो जाएगा, एच की वैल्यू हमारे पास आ गया 28/R इंटू आर। तो खत्म। तो हमें पॉइंट सी का जो टेम्परेचर मिला वो कितना आएगा? 28 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन इज हियर। ऑप्शन ए इज 62 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी इज 37 डिग्री, that also is the wrong answer, and the option C is 28 degree centigrade, that is the correct answer, and the option D is 45 degree centigrade, that also is the
Wrong answer. So the correct answer is option C. Best of luck.